तो राह की अड़चने राहु है, लेकिन हनुमान जी के लिए कुछ नहीं। वैराग्य रूपी हनुमान विरक्त के लिए न राहु है, न केतु है, न शनिचर है। क्यों? कवच के रूप में भगवान चलते हैं। जो जैसा करता है वो अंत में वही भोगता है। ठीक है, वो कालांतर में भी उस संस्कार रूप में पड़ा रहता है। आज के समय में इस बात का कितना महत्व है, इसके लिए समय नहीं होता है। सदैव बेरोक टोक चलता रहता है, आपन करनी पार उतरनी। लेकिन ओम का जाप कर मेरे स्वरूप का ध्यान कर। ओम माने अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। जपते जपते जब बहुत रुचि होगी, हम चल के देखेंगे तो दुनिया में तो कहीं है नहीं। चित्त को समेट के हृदय में जाओगे, यही चलना हुआ, और देख भी लोगे। वो साधना पद्धति है गीता, नियत करो। और कोई कालेश्वर जपेगा तो कहाँ चला जाएगा? उज्जैन। वैष्णवी जपेगा तो चला जाएगा पंजाब। चंडी जपे वो चला जाएगा, काली जपने वाला कलकत्ता। लेकिन ओम को जपने वाला कहाँ जाए? वो तो ज्योतिष शांति तज्ज्योतिष सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो मत्ते स्मृति ज्ञानम अपोहनम चे वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृदेव विदेव चाहम। मैं सबके हृदय में समाविष्ट होके सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता मुझसे होती है। फालतू थोड़े बैठे। हृदयस्थ ईश्वर का उपासक हिंदू कहलाता है। वो कैसे है? अमूर्त है तो मूर्ति कैसे बनाओगे? अरूप है, अनुभव गम्य है, अचिंत्य है, शाश्वत है, सनातन है। बुद्ध ने कहा मैंने उस सनातन पद को पाया। गीता कहती मुझे जानकर मुझ में स्थिति पा जाओगे। सर्वज्ञ शाश्वत सनातन वो, सर्वज्ञ शाश्वत सनातन तुम। भगवान अपनाते अपने स्वरूप में डाल देते हैं। हृदय ईश्वर को जानकर उसी में स्थिति मिल गई। कैसे हैं भगवान? तो अमूर्त, अरूप, अखंड, अकाट्य, अशोक्य, अदाह्य। बुलाओ कैमरेमैन को, खींचे फोटो। जब कुछ हो तब तो जो प्रत्यक्ष दर्शन है, जिस दिन से साधना आरंभ होती है उसी दिन से भगवान साथ साथ लग जाते हैं। तो ओम का जाप करो तो भटकाव नहीं है। तत्व और सत्य वही परम तत्व है, वही शाश्वत सत्य है। और घट घट में रमण करता है, इसलिए राम। दोनों का मतलब एक। राम 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 जी हा, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है। राम राम केवल राम। रे जीवा, जब तक तू नहीं जपेगी कहीं चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, तब भी तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेगी। ये इंद्र देखो ऊपर बैठा, मैं नीचे बैठा। तो सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, और सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सतई है। गंगा के तीर पहुंच जाओगे, एक घूंट पानी के बिना मर जाओगे। किसी बैल को मुंह न लगे पानी में बांध दो, थोड़ा खूंटा गाड़ के। गंगा उसके लिए किस काम की? कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाओगे, दरिद्रता नहीं पिंड छोड़ेगी। इसलिए उसका उपाय है राम 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 जी हा,
जो लो तू न जपी है तो लो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है। भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे तो एक ब्राह्मण देवता खुरपी से धान निरा रहे थे थोड़ा सा। उसका लड़का था, लड़के की माता जी थी और वो पंडित। पार्वती बोली, भोलेनाथ देखो ना, ब्राह्मण होके गांव में इस कड़ाके की धूप में दान निरा रहा है, कृपा करे इसको दे दे। बोले भाई मैं दे तो दूंगा ही, पाएगा नहीं। बोले क्यों? बोले इसके कर्म में नहीं लिखा है। बोले कर्म में नहीं लिखा है, कर्म में लिखा होता तो पा गया होता कब्बे, क्यों खुरपी घुमाता है यहाँ पर? आप दीजिए। बोले तू कहती है दे देता हूँ, लेकिन पाएंगे नहीं। तुरंत भोलेनाथ खड़े हो गए तो संत वेश में फटा बागंबर पहने, बबूती पोते। ओ तुम लोगों को बड़ा कष्ट है, एक एक वरदान मांग लो। तो पंडित तो प्रणाम करके अपन धुन में रहा। बोले फटीचर क्या देगा? पंडिताइन की निगाह पड़ी तो बोले बड़का बरदानी बना है, पहले सहूर तो सीख ले, कपड़ा तो ढंग से पहन ले। तो बोले नहीं माई मैं अवश्य दूंगा, तो बहुत बड़ा बरदानी है, हमको 16 साल की 16 श्रृंगार किए रूप सौंदर्य संपन्न बना दो। पंडिताइन चमकने लगी। 58-60 के लगभग पंडिताइन रही और ऐसे 5-6 साल बड़ा पंडित आग बबूला हो गया। बोले ओफ, बुढ़ोती में अच्छा धोखा दिया हमको। मैं 60 साल का और ये 16 साल की, समझ गए कि जो देते मिलता है। बोले महात्मा जी अमों के वरदान दो। बोले पंडित तुम स्वर्ग मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो। बोले इतनी जिंदगी कट गई भिक्षा से तो आगे वो कट जाएगी। ये बुढ़ोती में हमको धोखा दिया है, पहले एक एक सबक सिखाए दो, एक एक स्वर्य बनाए दो। क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रोधात भवन्ति सम्मोहा। तो अब सूरी बन के गुरगुर करके घूमने लगी अरहरी के खेत में। लड़का रोने लगा। बोले बेटा रो मत, जो चाहो मांग लो, तुम्हें हमें इंद्र पद देते हैं, महाराजा बना देते हैं। बोले प्रभु जिसकी माई सूरी बन के मारी मारी फिरे, उसका बेटा स्वर्ग भोग के क्या करेगा? हमार माई जैसी रही वैसे बना दो। खुरपी हाथ में आ गई, फटी वाली साड़ी, 3 वरदान तीनों मिस। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। भगवान ही कल्प वृक्ष काम धेनु है, सामने खड़े थे, वृक्ष के नीचे पहुंचे, 3 वरदान तीनों मिस। तो सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सतई है, सुर सरी तीर बिनु निर दुख पाई। जागत बागत सपने न सुख सोई है, ओ जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जागना माने सावधान, जागरूक रहना। बागत देश विदेश दौड़ा करना, यहाँ कमाना वहाँ कमाना, दौड़ धूप करना। तो जागत बागत सुख के लिए, सपने न सुख सोई है। सपने में भी सुख से नहीं सोओगे, यही जन्म नहीं, इस जन्म में करनी नहीं पार लगी तो जन्म जन्म जुग
जुग जग रोई है। जन्म जन्म युगांतर तक रोते ही रहोगे। छुटबे के जतन विषेख बांधो जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सनी खाएगो। जागते हुए छूटने के जितने यत्न करोगे और जकड़ते चले जाओगे, और कोई उपाय है भी तो नहीं। अमृत में सान कर खाओगे तो विष हो जाएगा भोजन। एक राजा साहब को धुन सवार हो गई। परीक्षित ने 7 दिन सुना और धाम चला गया। मैं भागवत सुनूंगा। अब ऊब गया मैं राजकाज से। लड़के लोग देखें, तुरंत तमाम विद्वान दौड़ पड़े। कथा सुनाया, 2-4-10 लाख खर्च हुआ। बोले भाई राग द्वेष काम क्रोध ज्यों के त्यों है, क्या मुक्त हुआ? मैं मुझे मुक्ति तो नहीं दिखाई देती। ये सब ढोंग कर रहे हैं, सबको जेल भेज दो। तो पंडित लोग सोचे राजगुरु छानद गोटे थे, इनको भी पकड़ो। बोले राजन आप राजगुरु से सुनिए। राजगुरु ने विधिवत सुनाया भागवत। तो बोले मोक्ष तो नहीं हुआ, ये राजगुरु भी ढोंगी है, इन्हों बंद करो, मुझे मोक्ष चाहिए। तो उसी राजगुरु जी का लड़का काशी में पढ़ रहा था। वो पढ़ता कम रहा, सत्संग ज्यादा करता रहा। काशी तपोभूमि शंकर जी की, कोई न कोई संत अदृश्य ढंग से पढ़े ही रहते हैं। वो सत्संग में लगा रहता रहा। वो आया, बोले राजन 1 घंटा के लिए अपनी गद्दी हमें दे दो तो मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। बोले विप्र बालक, उसके लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। तुम बैठो। मंत्रियों से पूछा, राजा बैठ गया नीचे दूसरी जगह। मैं कौन हूँ? बोले आप महाराजा हमारे हैं, हमारे आदेश का पालन होगा? बोले अवश्य जरूर होगा। वो भूतपूर्व नरेश को खंबे से बांध दो। राजा साहब को अब सब कांपे लगे, करें क्या? राजा ने कहा भाई आज्ञा का पालन करो। बांध दिया। अपने पिता का नाम लिया, पंडित दिग्विजयी त्रिलोकीनाथ को बुलवाओ, उनको इस खंबे से बांध दो। बाप बिगड़ खड़ा हुआ। बोले एक तो राजा सनक गया, हम ब्राह्मणों को निरपराधों को जेल में ठूंस दिया, और दूसरे ही लड़का है कि कसाई साला में पैदा हुआ होता ठीक रहा, ये भी बंधवा रहा हमको। लड़का बोला ए सेनापति, इस पंडित की जुबान बंद करो। जब कोड़ा फटकारा चुप। आगे आगे विप्रा नाम नदी नाला वर्जिता, अस्त्र शस्त्र वर्जिता, चुप। अब न बोले। तब बोले पंडित आप राजा साहब को छुड़ा दें। तब बोला झुंझला के, बोले मैं नीचे से ऊपर तक बंधा हूँ, उंगली तक नहीं हिला सकता, मैं भला कैसे छुड़ा सकता हूँ? बोले अच्छा तो आप बंधे हुए हैं। राजा साहब आप तो महाराजा रह चुके हैं, कोई उपाय करो, पंडित को खोल दो। बोले भाई मैं भी नीचे से ऊपर तक बंधा हूँ, मैं नहीं खोल सकता। बोले दोनों को छोड़ दो। राजा साहब को गद्दी में बैठाया। अरे सुखदेव महान विरक्त महापुरुष थे, उन्होंने सुनाया तब छूट गए। ये तो हमारे मोह जाल में जितना आप बंधे हो उतना यहू बंधा है। पंडित हो अब कोई मुक्त हो उससे सुनो ना। ये वही प्रयागराज जगह है।
तो राष्ट्र मुक्ति का उपाय एक है, संत संग और अभ्यास। तो छूट बेके जतन विषेखी बांधो जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ये तुलसीदास तीनों लोकों में, तीनों कालों में तेरे ऐसे दीनहीन के लिए राम नाम ही एक गति है। जैसे मछली के लिए पानी, मछली को पानी से बाहर करो क्या होगा? मृत्यु। ऐसे ही वही एक गति है। गुरु महाराज ने एक सुग्गा पाल रखा था। शाम का समय, घनघोर जंगल, 2-4 महात्मा, एक नाऊ भगत भी था। सुग्गा बीमार था, 7 दिन से उसने दाना नहीं खाया। तो गोद में ले के बैठे थे, इतने में खांसने की आवाज आई। सामने कुआं, कुएं के नीचे से महाराज बोले कौन है रे? तो इधर से खांसने की आवाज आई, फिर इधर से आई, फिर कुएं के पास से, फिर नदी उस पार से। बोले यार काल है, यमराज आया है, हमारे हाथ में इसलिए नहीं ले जाए पावत है। सावित्री ने अपने पति को बचा लिया काल से, तो जति सती का बोलबाला, वो सती थी, हम जति है, देखे हमारे हाथ से कैसे ले जाता है। लोगों से कहा देखो तुम लोग जाओ अपने अपनी कोठरी में। बोले महाराज जब काले आवत थे, नाऊ बोला यमराजे आवत है आपके यहाँ, आपके पास रहेंगे तो चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ, आड़ में रह के हमें नहीं उठा ले जाए। बोले रे तुम बेफिक्र रहो, ये खाली इसके लिए आया है। सुग्गे को लेके पीछे कोठड़ी, उसके अंदर चले गए, तख्त है अंदर, तो बैठ गए। 12 बजे करीब सांस देखते रहे, अभी तो जिंदा है। गरम गरम हवा निकले सांस से, नाक से। इतने में दरवाजा खुला, भड़ाक देना। तो महाराज बोले देख तोरी हरामी की भीतरों चला आवत है। छड़ी लेके दौड़े, इतना लंबा नौला, जंगली नौला बड़ा होता है। खर 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 किनारे किनारे भागा। महाराज ने किया पीछा, फिर याद आया, एक रूप धारण करके सावित्री को उधर भरमा दिया, दूसरे रूप धारण करके और उसके पति को उठा ले गया। हमें इधर भरमा के नेवला बन के और दूसरा रूप धारण करके ही सुगवा की लेने जाए। बड़ी तेजी से दौड़ के आए, देखा तो अभी वो जिंदा था, खटिया में रख दिए थे ना। बस इतने में महाराज को शगुन मिला, काल टल गया। इतने में सुगवा बोले लगा सीताराम 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 सीताराम। बोले तोरी हरामी की सीताराम करते तो काल काहे आवत ले। सुग्गे को बाहर टांग दिया, चलो रे कि कुछ खाए को दो, पिए को दो, देने लगे। काल आया था, चला गया, अब ये न मरी, बहुत दिन तक जिंदा रहा। ऐसी पशु पक्षियों में भी कोई भटके महात्मा चले गया, सुग्गा भी हो गया, तो वही ज्ञान वही रहता है पूर्ववत। नाम का जाप करो, काशी मरत जीव अवलोकी, जासु नाम बल करो विशो की। सादर सुमिरन जे नर करही, बहु बारिधि गोपद इवत रही। राम जपो चयो मतलब एक ही है, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जाप करो।
यथार्थ गीता का 4-6 बार पाठ कर लोगे तो पूछना नहीं पड़ेगा, प्रश्न ही नहीं होगा।